हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं कर्नल रविंद्र सिंह आज एक नए विषय के साथ। काफी ज्वलंत मुद्दा है अरावली पहाड़ियों के बारे में। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है कि अरावली पहाड़ियों में जो 100 मीटर से कम ऊंची पहाड़ियां, उनको अरावली पर्वत नहीं माना जाएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं माना जाएगा। अभी अरावली पर्वत हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराना पर्वत है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है और ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, इन सभी राज्यों में फैली हुई है। 39 डिस्ट्रिक्ट, 39 जनपदों को ये कवर करती है। अभी अरावली पर्वत का महत्व क्या है वो मैं आपको बता दूं। अगर अरावली पर्वत नहीं रहा तो क्या संकट आएगा? पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, और उससे आगे भी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से तक रेगिस्तान बढ़ता चला आएगा। गर्म हवाएं आएंगी, जलवायु परिवर्तन बहुत तेजी से होगा। अरावली पर्वत, उसका जो श्रृंखला है अरावली पर्वत की, वो क्या करती है? गर्म हवाओं को रोकती है, रेतीली हवाओं को रोकती है, रेत को आने से रोकती है, हरियाली को कवर करती है, जल संचयन करती है। अगर अरावली पर्वत नहीं रहेगा तो जल संचयन जो करती है वो नष्ट हो जाएगा। हमारा पानी के स्रोत बहुत नीचे चले जाएंगे और हरियाली कम होगी, रेतीली हवाएं आएंगी, बरसात का चक्र बिगड़ेगा और जलवायु परिवर्तन एकदम तेजी से होगा और हमारे बहुत बड़े हिस्से को कवर करते हुए रेगिस्तान आगे बढ़ेगा और बहुत ही दुष्प्रभाव सामने आएंगे, फसलों पर, इंसानों पर, पशु पक्षियों पर, सभी पर। बहुत सारे हजारों पशु पक्षियों का बसेरा है अरावली पर्वत पर और इंसानों का भी एक आश्रय स्थल है, रक्षक है वो। उसको माइनिंग करना, उसमें खनन करना, वास्तव में अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है, आने वाली पीढ़ियों के लिए श्रापित करना है, खिलवाड़ करना है, जो हमें नहीं करना चाहिए। अरावली पर्वत का वैसे भी गौरवशाली इतिहास रहा है। वहां पर महान योद्धा हुए हैं, राणा सांगा, महाराणा प्रताप और अनन्य योद्धा अरावली पर्वत से, और उनको अरावली पर्वत में आश्रय दिया है। एक इतिहास छुपा हुआ है उसमें। उस इतिहास को हम खत्म कर रहे हैं, हम अतीत को खत्म कर रहे हैं, हम वर्तमान को खत्म कर रहे हैं, हम भविष्य को खत्म कर रहे हैं। तो अरावली पर्वत के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि 100 मीटर से ऊंची पर्वतमाला है वही अरावली पर्वत मानी जाएगी, मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए भी ये कहना चाहता हूं कि शायद ये निर्णय असंगत और अनुचित है। इसके बारे में पुनर्विचार की जरूरत है। अरावली पर्वत को आप कैसे नापते हैं? 100 मीटर ऊपर अरावली पर्वत जितना ऊपर है उतना ही जमीन के अंदर है, तो आप कहां से नापेंगे? आप सतह से नाप रहे हैं। वास्तव में आप पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हालांकि अभी हमारी सरकार ने ये कहा है कि अगले आदेश तक इस पर विचार किया जाएगा और अगले आदेश तक इसमें कोई खनन नहीं होगा। वैसे ही बहुत सारा खनन हो चुका है। हरियाणा में देखिए, चरखी दादरी में पहाड़ियों को, अरावली पर्वत की पहाड़ियों में इतना खनन हुआ, वो घायल है, रक्त रंजित है एक तरह से कहा जाए तो इसको हमारा जो लिप्सा है, हमारा लालच है, वो हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हमें इसको तुरंत रोकने की जरूरत है और इसके लिए आवाज उठाने की जरूरत है। तो हम सब मिलके इसके लिए आवाज उठाएं कि अरावली पर्वत पर खनन बिल्कुल बंद किया जाए, क्योंकि यही हमारे सबके हित में है। कुछ खनन माफिया कह लीजिए या कानूनी रूप से भी खनन करने वाले कह लीजिए, उनकी जेबें भरने से हमारे भविष्य के साथ
एक खिलवाड़ होता है, हमारी आने वाली पीढ़ियों के साथ खिलवाड़ होता है। पूरा जलवायु चक्र बिगड़ जाएगा, रेतीली हवाएं आएंगी, गर्म हवाएं आएंगी, जिनको अरावली पर्वत रोकता है। वास्तव में रेतीली गर्म हवाओं के लिए अरावली ठंडी ढाल है, ठंडी ढाल, हरियाली है। इसमें उदयपुर की झीलों को घेरे हुए पर्वत श्रृंखलाएं हैं और माउंट आबू की हरियाली भी उसी पर है। तो हमें बहुत शीघ्रता से, बिना समय गंवाए, इसके बारे में आवाज उठाने की जरूरत है। आप भी आवाज उठाइए कि अरावली पर्वत को बचाइए। जय हिंद। अगर मेरा ये टॉपिक आपको पसंद आया तो आप अपने कमेंट बॉक्स में हमारे में कमेंट अपने दीजिए। वैसे भी आपकी क्या राय है इसके बारे में, जरूर कमेंट दीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए अगर आपको पसंद आता है तो। धन्यवाद। जय हिंद।